हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश सर आप सभी का सार्थक लर्निंग हब पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अल्टीमेट चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जिसके बिना एसएससी हो, चाहे बैंक की एग्जाम हो, चाहे रेलवे की एग्जाम हो, चाहे दोस्तों स्टेट की कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप कांस्टेबल ले लीजिए, एसआई ले लीजिए, फॉरेस्ट गार्ड ले लीजिए, और साथियों ग्रुप 3, ग्रुप 4, एमपी व्यापम, तो आप साथियों देखेंगे व्यापम की कोई भी एग्जाम हो तो इसके बिना साथियों कोई भी एग्जाम होती नहीं है। साथियों देखिएगा, अल्टीमेट मैथ्स कॉन्सेप्ट क्लास के तहत हम जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर को रीड कर रहे हैं, और दोस्तों इसमें जो है हमने इसके कॉन्सेप्ट क्लास को कंप्लीट कर लिया है। तो साथियों देरी किस बात की, सबसे पहले जाइए आप सार्थक लर्निंग हब पर, और वहां पर साथियों जो है आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लास मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लास पहले रीड करना है, इसके बाद दोस्तों आपको जो है क्वेश्चनों की ओर अग्रसर होना है। तो चलिए साथियों देखेंगे हम इसमें जो है क्या क्या पढ़ रहे हैं। साथियों हम जो पढ़ रहे हैं वह है प्रीवियस का डाटा, और साथ में दोस्तों एक ऐसा कि एग्जामिनर ने क्या क्या पूछ रखा है, क्या प्रेजेंट टाइम पे आ रहा है, और साथियों उन्हीं कॉन्सेप्ट के तहत एग्जामिनर क्या क्वेश्चन हमारे से कर सकता है। तो ये सारी की सारी जो है कंडीशन को जो है हम इस क्लास में जो है समाहित कर रखे हैं। तो साथियों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने अल्टीमेट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसके हमने कुछ क्वेश्चन रीड कर लिया है, और अब जो है हम दोस्तों इसके अगले टाइप की ओर चलेंगे। तो साथियों देखिएगा कि हमने जो है आज की क्लास में जो है साथियों क्वेश्चनों का जो है पैटर्न चेंज करके लिया है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले आप लोगों को साथियों एक अल्टीमेट कॉन्सेप्ट इसका समझाना चाहूंगा। तो चलिए साथियों आते हैं हम इसके कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों आप ये देख पाएंगे कि हमारे पास में सपोज देखिएगा हमारे पास में दो पात्र रखे हुए हैं दोस्तों, एक पात्र यह है और एक पात्र साथियों यह है। अब हमने क्या काम किया, इन दोनों पात्रों में हमारे पास में जो है इन दोनों पात्रों में हमने कुछ मिश्रण ले रखा है, और यहाँ से दोस्तों हम जो है इन दोनों पात्र में जो भी मिश्रण है उसे हम क्या काम करना चाहते हैं, इन मिश्रणों को सपोज दोस्तों हम ले लेते हैं मिल्क और वाटर का ही मिश्रण। आ जाइए सभी, यह मिश्रण दोस्तों मान लेता हूं मैं किसमें 2:3 के अनुपात में है। अब इसी तरीके से 3:2 के अनुपात में, चलिए आ जाइए साथियों, ये हो जाएगा हमारे पास में 3:2। और दूसरा पात्र है दोस्तों मेरे पास में, तो दूसरे पात्र में जो मेरा जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है दोस्तों, यह हो जाएगा मेरे पास में, हम मान लेते हैं 2 हम मान लेते हैं 1। अब साथियों आप देखेंगे कि हम क्या काम करना चाहते हैं कि इस पात्र से भी हम जो है इस पात्र में डालना चाहते हैं इसका सारा मिश्रण को, और इस पात्र के भी मिश्रण को एक हम तीसरे पात्र में डालना चाहते हैं। तो साथियों दोनों के पास में जो भी था हमारे पास मिल्क और वाटर, तो उस सारे का सारा वाटर को और मिल्क को हमने जो है मिश्रण को तीसरे पात्र में और मिक्स कर दिया। अब साथियों देखिएगा पहला मिश्रण ऐसा था कि इसमें 3 भाग दूध था, 2 भाग पानी था। दूसरा मिश्रण ऐसा है साथियों 2 भाग दूध था, 1 भाग पानी था, हमने इसे तीसरे में मिला दिया। अब आपको बताना था कि जो नया मिश्रण बनेगा इसमें साथियों यह मिश्रण किस किस रेशियो में आपको देखने को मिलेगा, ये बात हमको साथियों बतानी थी। तो चलिए आइए ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या तरकीब अपनाते हैं। साथियों देखिएगा इसके लिए हम तब तक ये चीज नहीं बता सकते हैं जब तक कि हम दोनों जो दो पात्र हैं हमारे पास में, पात्र ए और पात्र बी, इनकी क्वांटिटी को हम बराबर ना कर ले। दोस्तों क्वांटिटी को बराबर करने की तरकीब क्या होती है, चलिए आइए देखते हैं। तरकीब ये हो जाएगी कि पहले पात्र में टोटल है साथियों 5, दूसरे में है दोस्तों टोटल हमारे पास में 3। अब आप देखेंगे मैं दोनों को बराबर करना चाहता हूं साथियों, अभी तो मुझे बराबर नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। बराबर करने के लिए पहले वाले को साथियों में जो है देखिए दोनों का क्या लिया जाता है, एलसीएम। साथियों 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15। मैं 15 कैसे बना सकता हूं साथियों, इसे मैं 3 से गुणा करके बना सकता हूं। ये मेरे पास 5 था, इसे मैं 3 से गुणा करके बना सकता हूं, और दोस्तों इसे जो है मैं 5 से गुणा करके बना सकता हूं। तो दोस्तों देखेंगे कि जब हमने इन दोनों के साथ में ये प्रोसेस अपनाया है
कि 3 का गुणा, तो पहले पात्र के मिल्क के रेशियो में भी 3 का गुणा करेंगे और वाटर में भी, और साथियों इधर 5 का, तो दूसरे पात्र के मिल्क और वाटर दोनों के साथ साथियों 5-5 का गुणा करेंगे। फिर जो दोनों रिजल्ट आएगा उसे ऐड कर देंगे बहुत ही प्यार से। तो प्यार भरे कॉन्सेप्ट को साथियों अपनी प्यारी प्यारी नजरों से देखिए। देखिए क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 9, 3 2 क्या हो जाएगा 6, प्लस दोस्तों 5 2 क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 5 1 5। अब साथियों दोनों को जोड़ देंगे, 9 + 10 हो जाएगा 19, रेशियो क्या हो जाएगा 6 + 5 मतलब 14। तो आप बोलेंगे कि जो मेरे पास में जो तीसरा पात्र था इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा 19:14, 19:14 हो जाएगा। तो साथियों ये तरकीब आपको अवश्य पसंद आई होगी, और साथियों पसंद आई है तो आप हमें जरूर बताइए, कमेंट्स करके बताइए। साथियों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथियों ऐसे अल्टीमेट कॉन्सेप्ट को अपने दोस्तों तक के पहुंचाइए। पूरा सार्थक परिवार अपनी पूरी ताकत के साथ आपके साथ में खड़ा है अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों चलिए आगे हम देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। तो इस वैरायटी का क्वेश्चन साथियों ये रहा, एग्जामिनर ने कब पूछ रखा, एसएससी एमटीएस 13/7/2022 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है साथियों। चलिए आइए देखते हैं, आ जाइए हमारे पास में दोस्तों। सबसे पहले तो देखिए मैं इसका एग्जाम हॉल वाला तरीका बता दूं, इसके बाद में दोस्तों मैं क्या काम करूंगा आपको इसका पूरा तरीका बताऊंगा। तो साथियों देखेंगे आप कि हमारे पास में देखिए समान क्षमता वाले और दो पूरी तरह से भरे हुए बर्तनों में दूध और पानी का जो मिश्रण है साथियों 5-6 है और 6-5 है। अब दोस्तों देखेंगे आप इसने बोल रखा है समान क्षमता। क्या साथियों पहले पात्र का रेशियो क्या है 5 और +1 मतलब 6, दूसरे में 6 + 5 मतलब 11। क्या साथियों दोनों की समान क्षमता है? जी नहीं, एग्जामिनर ने बोला है कि समान क्षमता है, तो साथियों हमें समान करना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों चलिए हम इसे समान करते हैं। तो साथियों कैसे समान करेंगे, एग्जाम हॉल वाला तरीका पहले साथियों ये हो जाएगा 5 + 6, 6 का गुणा इन दोनों के साथ कर दो, ये हो गया 36 और 6 5 क्या हो जाएगा 30। साथियों पहले मिल्क है मिल्क ले लो, बाद में वाटर है वाटर ले लो। अब आइए इन दोनों का मल्टी 8 कितना है साथियों 11, दोनों का गुणा 11, 6 + 5 11, 11 का गुणा दोनों के साथ में कर दो तो 11 5 हो जाएगा 55, और दोस्तों ये हो जाएगा मेरे पास में 11 1 11। वेरी सिंपल साथियों मैं दोनों को जोड़ दूंगा और ये रहा साथियों मेरे पास में 91 हो जाएगा। ये रहा साथियों मेरा आंसर, सी नंबर का ऑप्शन। साथियों तरकीब पसंद आई हो तो जरूर बताइएगा दोस्तों, इस तरीके से एग्जाम हॉल में से बनाया जाता है। अब साथियों मैं इसका जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपके सामने रखने वाला हूं। चलिए आइए देखते हैं साथियों मेरे पास में जो मिल्क है और ये वाटर है। अब दोस्तों आपको ये बात तो बिल्कुल पता चल चुकी कि हमारे पास में दो पात्र हैं, दोनों पात्र की कंडीशन क्या है साथियों, पात्र ए में मिल्क मेरे पास में 5 है जबकि वाटर मेरे पास 1 है। पात्र बी की अगर हम चर्चा करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों पात्र बी में ये जो मिल्क है 6 है जबकि दोस्तों मेरे पास में वाटर कितना है 5 है। अब साथियों मैं क्या काम करना चाहता हूं, मैं दोनों को हम क्या करेंगे पहले बराबर करेंगे क्योंकि दोनों की क्वांटिटी बराबर है, प्रश्न में बोल रखा। और बराबर जब तक करेंगे नहीं तब तक हम तीसरे पात्र में बता भी नहीं सकते। तो चलिए पहले में तो 5 + 1 क्या हो गया 6 और 6 + 5 क्या हो गया 11। ये वाला काम साथियों हमने पेन फ्री कर लिया। अब ये जो है बराबर कैसे होगा, तो साथियों जब तक हम पहले वाले में इस 11 का गुणा ना कर दें और दूसरे वाले में साथियों हम जो है इस 6 का गुणा ना कर दें। ऐसा क्यों किया गया साथियों, बराबर करने के लिए। देखिए 6 × 11 66 और 11 × 6 66। तो बराबर करने के लिए पहले वाले में साथियों मैंने 11 का गुणा किया है, इसीलिए पात्र ए के मिल्क और वाटर दोनों के साथ 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो 11 × 5 मतलब साथियों 55 रेशियो। पात्र ए की कहानी चल रही है अब दोस्तों देखिएगा, और ये हो जाएगा, और पात्र ए में वाटर कितना तो 11 1 11। साथियों इसी तरीके से पात्र बी में अब साथियों देखेंगे मिल्क कितना तो 6 × 6 कितना होगा 36, और साथियों इसी तरीके से 6 × 5 मतलब हो जाएगा कितना 30। अब साथियों मैं बड़ी प्यार से दोनों को ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 + 1 9, और साथियों इधर हो गया मेरे पास 41, और ये रहा साथियों आपका आंसर। उम्मीद करता हूं साथियों कि इसका संपूर्ण सॉल्यूशन भी आपको बहुत प्यार से समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब साथियों बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बहुत बढ़िया।
आपके पास हर ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, साथियों नोट्स चार्ट्स बनानी है। और साथियों जैसे नया कॉन्सेप्ट आपके पास में होता है तो आप उसे जो है ऐड करते जाएंगे। किसी भी चैप्टर के लास्ट पेज में साथियों आपको जो है 4-6 पेज छोड़कर रखना है। चलिए आइए अब साथियों बढ़ते हैं। ये रहा आपके पास में अगला क्वेश्चन। क्या बात है साथियों, ये हमारे पास में अल्टीमेट क्वेश्चन है, हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों, आ जाइए सभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों देखेंगे कि हमारे पास में जो क्वेश्चन रखा हुआ है इसका कहना क्या है। कहना यह है कि समान धारिता वाले दो बोतल, मतलब दोस्तों हमारे पास में दो बोतलें हैं और इनकी समान क्या है, तो धारिता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, दो बोतल है हमारे पास में और दोस्तों इनकी धारिता हमारे पास कैसी है, तो समान है। आ जाइए देखते हैं दोस्तों, ये मेरे पास में पहली बोतल और साथियों इसी तरीके से ये मेरे पास में दूसरी बोतल। अब दोनों बोतल की साथियों धारिता कैसी है, मेरे पास में समान है। अब धारिता समान है लेकिन साथियों इसका कहना है कि 35%, और देखिए इसमें क्या कह रहा है ये कि हमारे पास में जो है समान धारिता वाले दो बोतल क्रमशः 35% और 33.1/3% संतरे के जूस से भरे हुए हैं। उन्हें पूरी तरह सेब के जूस से भर दिया जाता है। क्या बात है साथियों, देखिए अभी तक तो ये जो थे हमारे पास में आपको नजर आ रहा होगा सेब, तो आपने देखा कि अभी तक ये जो बोतलें हैं 35% और 33.1/3% के साथ में साथियों संतरे के जूस से भरे हुए हैं और शेष जो बोतलें खाली थी 35% मतलब साथियों चलिए आइए देखते हैं 35% मतलब पहली बोतल में लगभग में दोस्तों 35% जो है हमारे पास में ये संतरे का जूस भरा हुआ है। दूसरी बोतल में साथियों इसी तरीके से 33.1/3%, 33.1/3% जो है साथियों ये भी हमारे पास में किससे भरा हुआ है, संतरे के जूस से भरा हुआ है। अब एग्जामिनर का कहना है कि जो शेष पार्ट बोतलों में खाली है, दोस्तों जो खाली नजर आ रहा है, क्या बात है साथियों, माहौल ही नहीं अल्टीमेट माहौल है आप सभी का, क्योंकि आपकी मेहनत को नहीं होने देंगे हम निरर्थक, और आपने जो इसीलिए तो ज्वाइन कर रखा है एकेडमी सार्थक। तो देखेंगे साथियों कि देखिए ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना हमारे पास में, इस पार्ट को हमने जो है किससे भर रखा, ऊपर वाले पार्ट को हमने जो है सेब के जूस से भर रखा। ऊपर जो है सेब का जूस है ये। अब आप देखेंगे कि आपको ये बताना था कि इसके बाद में तथा फिर दोनों बोतल की सामग्रियों को हमने कंप्लीट बोतल भर दी। पहले से 35% साथियों मेरे पास संतरे का और 33.1/3% संतरे का जूस था। खाली बोतल को हमने सेब के जूस से भर दिया तथा दोनों बोतल की सामग्री को एक अन्य बर्तन में हमने उड़ेल दिया। उड़ेल दिया मतलब साथियों ये होता है कि हमने जो है दोनों बोतल की सामग्री को एक तीसरे बर्तन में जो है हमने डाल दिया। अब आप देखेंगे इस मिश्रण में सेब के जूस का प्रतिशत बताना था, मतलब साथियों जो ऊपर हमने बाद में जो सेब का जो जूस डाल रखा है हमें उसका परसेंटेज बताना था। चलिए आइए साथियों, अब जो है हमने अभी तक क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने तो केवल आपको क्वेश्चन समझाया है कि क्वेश्चन किस वैरायटी से है। अब साथियों हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए तो सब लोग मिलकर बनाते हैं क्वेश्चन को। चलो आ जाइए साथियों, देखेंगे आप कि बनाना कैसे है। आ जाइए हम ले लेते हैं साथियों बॉटल फर्स्ट ले लेते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आप देखेंगे कि हमने बॉटल फर्स्ट लिया है और फर्स्ट में साथियों आप देखेंगे कि सबसे पहले हम ले लेते हैं संतरे का जूस। चलिए क्या बात है, संतरे का जूस। तो संतरे का जूस को डालने के बाद में जो खाली बॉटल थी वह किसके लिए हो जाएगी साथियों, वह हो जाएगी शेप के लिए। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट में 35% है, तो साथियों आप क्यों पता है कि अगर एक में 35% है तो साथियों 35% अगर इसमें हो जाएगा तो सेब में हमारे पास में संतरे का जूस 35%, तो सेब का कितना बचेगा साथियों 65%, क्योंकि खाली बोतल जो थी 35% सेब के जूस के बाद की संतरे के जूस भरने के बाद जो 65% बची हुई थी उसमें साथियों हमने सेब मिला रखा है, तो सेब के जूस का जो है परसेंट वो 35 बनेगा। अब दोस्तों अगर मैं दोनों में रेशियो देखना चाहूंगा तो 5 से 7 बार और 5 से 13 बार, तो हम इसे इधर लिख रहे हैं साथियों, ये हो जाएगा मेरे पास में 35 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आइए 35 और ये हो जाएगा 65,
5 से कैंसिल करेंगे 7 बार और 5 से ये 13 बार। चलिए आप लोगों के लिख दिया, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट बॉटल में साथियों आप ये देखेंगे कि संतरा मेरे पास में मिलेगा 7 रेशियो, जबकि सेब मिलेगा साथियों 13 रेशियो। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक बात समझ में आई होगी, और आ रही है तो जरूर बताइए हमें, और ऐसा हो नहीं सकता साथियों की समझ में ना आए। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हमने कहा आपसे कि हम जो है शेष में दूसरी बॉटल की कहानी देखते हैं, तो बॉटल सेकंड की कहानी देखते हैं साथियों। और बॉटल सेकंड की अगर हम चर्चा करें तो सेब कितना परसेंट है, 33.1/3%। अब प्यारे साथियों आपके बात अवश्य पता होगी कि 33.1/3% का अर्थ ही होता है 1/3। कैसे होता है बिल्कुल आपको बता देते हैं, आपको बता देते हैं साथियों कैसे होगा ये 1/3। चलिए आइए, 33 1/3 मतलब 33 3 99 और 100 हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। परसेंट का सिंबल हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं दोस्तों, 100 से 100 कट जाएगा, 1/3 बचने वाला है। अब देखिए ये काम पेन फ्री होगा एग्जाम हॉल में दोस्तों, ठीक है ना। अभी आपको समझाने के लिए बताया गया, मतलब जो है बॉटल टोटल 3 रेशियो है, उनमें से 1 रेशियो क्या रखा गया है, संतरा रखा गया है। तो संतरे का जूस आ जाएगा रेशियो 1, और साथियों जो शेष खाली बॉटल थी वो बची 3 में से 1 हमने संतरा भर रखा, तो 2 भाग अभी हमारे पास खाली है, उसमें हम सेब का जूस डालने वाले हैं। अब साथियों देखिए हम इसको तीसरे पात्र में मिलाना चाहते हैं, तो साथियों तीसरे पात्र में हम कब तक नहीं बता पाएंगे सेब के जूस का परसेंटेज, जब तक कि हम इनकी क्वांटिटी बराबर करके तीसरे पात्र में ना डालें। तो पहला काम होगा कि दोस्तों हम इनकी क्वांटिटी को बराबर कर लेते हैं। चलिए आइए सब लोग मिलकर करते हैं क्वांटिटी को बराबर। ये हो जाएगा साथियों 13 + 7 20, और ये हो गया साथियों हमारे पास 3। अब आप बताइए क्या अभी जो है हमारे पास समान धारिता नजर आ रही है? जी नहीं, एग्जामिनर ने बोल रखा है इनकी धारिता समान है, लेकिन हमें समान धारिता नजर नहीं आ रही है। देखिए धारिता तो अभी अलग अलग नजर आ रही है, 1 की 20 और 1 की 3। तो दोस्तों इनका एलसीएम ले लो, 20 और 3 का कितना होगा 60। तो 60 बनाने के लिए 20 को क्या से गुणा करूंगा 3 से। तो दोस्तों 3 को 60 बनाने के लिए क्या से गुणा किया जाएगा 20 से, और जिससे गुणा किया जाएगा इस ओर इन्हीं नंबर का गुणा अब साथियों इनके रेशियो के साथ भी किया जाएगा। मतलब साथियों फाइनल जो रेशियो आएगा 3 × 7 संतरा क्या हो जाएगा बॉटल ए में 21 भाग। इसी प्रकार से 3 × 13 मतलब हो जाएगा 39 भाग। ये गुणा साथियों इस तरीके से होता है, आपको हमने अभी जस्ट बताया भी था, 1 बार 7 से, 1 बार 3 से, 1 बार 2 से, और 1 बार 1 से। अब दोस्तों आप देखेंगे इसी तरीके से कि आपके पास में अगली कहानी क्या बन जाएगी। अब ये बॉटल फर्स्ट थी, बॉटल सेकेंड के लिए साथियों देखिए ये हो जाएगा 20 × 1 मतलब 20, और दोस्तों इसी तरीके से 20 × 2 मतलब 40। अब प्यारे साथियों देखिएगा अल्टीमेट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, क्या जरूरत है साथियों 2020 के क्वेश्चन को चेक करने की, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा, जितनी वैरायटी आई है पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, और एग्जामिनर क्या कर सकता है इस पर भी काम किया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया साथियों, तो ये हमारे पास में हो चुका है 79 और ये हो चुका है दोस्तों 41। अब आप देखिए कि आपके पास में जो टोटल जो मिश्रण बना है दोस्तों वो आपके पास में कितना बन चुका, टोटल मिश्रण बन चुका आपके पास में 7 4 11 मतलब 110 और 10 120 रेशियो। एग्जामिनर ने क्या पूछा है, क्या बात है साथियों, पहला वाला संतरे के लिए है, सेकंड वाला सेब के लिए। एग्जामिनर ने पूछा कि इस मिश्रण में सेब के जूस का परसेंटेज बता दीजिए। हमने कहा कोई बात नहीं, बिल्कुल बता देते हैं। तो चलिए साथियों आइए कि हम इस मिश्रण में जो है सेब के जूस का हम जो है परसेंटेज बता देते हैं। चलिए आ जाइए, परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास में स्पेस हमने बना लिया, चलो आ जाइए, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। अब साथियों देखेंगे कि परसेंटेज बताते हैं बहुत ही प्यार से। तो सेब का रेशो कितना आया है दोस्तों, आप ही बताइए मुझे। सेब का रेशो आया है मेरे पास में 79, और टोटल मिश्रण कितना है दोस्तों 120। तो 79 जो है 120 का कितना परसेंट है। अब दोस्तों ये बड़े प्यार से कट जाएगा, कैंसल हो जाएगा, कैसे 20 से साथियों ये 5 बार, 20 से ये 6 बार, फाइनल क्या बना 7 5 35 350 और 9 5 45 मतलब साथियों 395। 79 × 5 हो जाएगा मेरे पास में 395। तो दोस्तों ये हो जाएगा 395/6।
चलिए इसे गुणा कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 6 6 36 और साथियों आपके पास में क्या बचा, अब बचा 3 और लिया मैंने कितना भाई 5, तो 35 हो गया। ये हो जाएगा 6 5 30, फिर से 5 बच गया, 65 सही 5 के बटे 6%। ये रहा साथियों आपका आंसर। तो आप बड़े प्यार से बता पाएंगे कि जूस का परसेंटेज कितना है। तो जूस का परसेंटेज जो है ना दोस्तों मेरे पास में यहां पर हो जाएगा 65 सही 5 के बटे 6%। साथियों समझाया जा रहा है, बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, अभी तो टाइम लगेगा और अभी समय देंगे भी, लेकिन एग्जाम हॉल में प्यारे साथियों समय नहीं मिलेगा, इसलिए इस तैयारी के साथ हम पहले से ही जाएंगे। तो एग्जाम हॉल में क्या इतना सारा लिखते नहीं साथियों, हम तो पहले से तैयार होकर जाएंगे ना, बहुत कम लिखावट होगी, 50% लिखावट होगी इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम आपको बता देते हैं कि कैसे 50% होती, कैसे बचाया जाएगा एग्जाम हॉल में। चलिए देखिए डाटा याद है तो हम इसको जो है बनाते हैं इस ओर, देखिएगा आ जाइए। 35% था तो एक 65 होगा, 5 से अभी कैंसिल कर दो, 5 7 35 हो गया और 5 से 13 बार गया, बॉटल फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड के लिए साथियों 33 है, 1 के बटे 3%, पहले से पता होना चाहिए 1 के बटे 3 होता है। फर्स्ट जूस साथियों 1 है तो दूसरा हमारे पास 2 होगा। टोटल साथियों मेरे पास 20 हो गया, ये 3 हो गया, मुझे बराबर करना पड़ेगा, मैंने इसका गुणा कर दिया, गुणा करते जाऊंगा साथियों, ये 21 हो गया, ये 39 हो गया, ये 20 1 20 हो गया, ये 20 2 40 हो गया। अब मैं जोड़ देता हूं साथियों, 79 हो गया, 41 हो गया, टोटल साथियों 120 हो गया। 120 में मुझे सेफ वाली मात्रा बतानी थी, 79 अपान हो जाएगा 120%, बटाना है 100 से गुणा करूंगा, 20 से 5 बार, 20 से 6 बार, 7 5 35, 350, 9 5 45, 395, 395 के बटे 6, 6 6 36 और ये साथियों बचा 3, तो मेरे पास में हो जाएगा 6 5 30, फिर से 5 बच गया के बटे 6%। तो साथियों एग्जाम हॉल में इस स्पीड के साथ में क्वेश्चन को बनाया जाता है। उम्मीद करता हूं साथियों तरकीब आपको समझ में आई होगी। अब चलिए बहुत बढ़िया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, संपूर्ण सॉल्यूशन आपके सामने रखा हुआ है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्या बात है, यह भी एक अल्टीमेट क्वेश्चन है। किसी मिश्रण में दोस्तों, किसी मिश्रण में एग्जामिनर का कहना है कि किसी मिश्रण में दूध एवं पानी आयतन के दृष्टिकोण से 5:3 है तथा एक अन्य मिश्रण का आयतन पहले मिश्रण जितना है, मतलब दोनों का आयतन बराबर है और पानी दूध। क्या बात है साथियों, गजब का क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन। एग्जामिनर जो है ऐसी कंफ्यूज करता है, तो देखिएगा एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में क्या खास बात कर दी है मेरे प्यारे साथियों। पहला वाला रेशियो दिया है दूध एवं पानी का, क्वेश्चन हमने नहीं बनाया, ना ही हमने ऑप्शन बनाया। दूसरा जो है साथियों वो रेशो दिया पानी और दूध का। क्या बात है, अब बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे साथियों, हम जब बनाते हैं ना तो दूध पानी मतलब एक के नीचे एक लिखकर बनाते हैं। तो इसने पहले दूध पानी का रेशो दिया 5:3 और बाद में दिया है पानी और दूध का रेशो 1:3। तो देखिए यहीं पर जो है पहले एग्जामिनर ने हमें कंफ्यूज करने का प्रयास किया, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों आप क्या काम करेंगे कि किसी एक रेशो को बदलना पड़ेगा। इसे दूध पानी करने के लिए पानी और दूध 1:3 है तो दूध और पानी को हम 3:1 लिख सकते हैं। और लास्ट में देख लेते हैं क्या दिया, लास्ट में फिर से साथियों क्या दिया है, दूध और पानी दिया है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब साथियों दोनों का जो है आयतन कैसा है, समान है। ये बोलता है इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। क्या बात है, इस बार कुछ गजब कर दिया एग्जामिनर ने, बोल रहा है इन मिश्रणों को अब मैं किस अनुपात में मिला दूं कि इनका रेशो जो है 7:3 हो जाए। मतलब मैं क्वेश्चन को फिर से समझाने का प्रयास करूंगा आपको बहुत ही प्यार से कि साथियों हमारे पास में जो चीज है वो इस तरीके से एग्जामिनर ने पूछ रखा। चलिए आइए, मेरे पास में दोस्तों देखेंगे आप कि मेरे पास में 2 पात्र हैं दोस्तों, पहला पात्र हुआ, एक साथियों मेरे पास में फिर से दूसरा पात्र हो गया। अब दोनों में अगर हमारे पास में मिल्क और मैं वाटर की चर्चा करूं तो साथियों मिल्क और वाटर इस कदर दिया है कि मिल्क दिया है 5:3 और इसमें दोस्तों मिल्क दिया है 3:1। वो 1:3 नहीं साथियों, मिल्क वाटर लेंगे तो 3:1 लेना है। अब दोस्तों एग्जामिनर का कहना है कि मैं इन दोनों को किसी एक पात्र में मैं मिलाना चाहता हूं, इस पात्र में मैं मिलाना चाहता हूं। तो इस पात्र में साथियों जब हम तीसरे पात्र में मिलाएंगे तो आपको मिल्क और वाटर का
का रेशो जो मिलता है वो 7:3 मिलता है। तो आपको ये बताना था कि पहले पात्र और सेकंड पात्र की मात्रा को किस अनुपात में मिलाया गया है, ताकि आपको 7:3 मिल जाए। उम्मीद करता हूं साथियों कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या काम करते हैं, ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज हमने आपको समझाई। अब साथियों हम जो है इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए साथियों, ध्यान देंगे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। अब साथियों देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, बट आपको हम एक बात बताएं, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मैं इसे एलिगेशन से बनाता हूं तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। एलिगेशन कॉन्सेप्ट कैसे लगाया जाता है हमने आपको बता रखा है। चलिए आइए, तो सबसे पहले दोस्तों हम लिख लेते हैं कि हम सबसे पहले दूध ले लेते हैं और साथियों फिर क्या ले लेते हैं, हम पानी ले लेते हैं। चलिए आ जाइए। अब देखिए, इसने बोला है किस अनुपात में मिलाएं। तो दोस्तों देखिएगा, हमारे पास में एलिगेशन कैसे लगाएंगे। टोटल मिश्रण साथियों 8 भाग है और 8 भाग में से 5 भाग क्या है, तो दूध है। टोटल मिश्रण 8 भाग है, 8 भाग में से 5 भाग क्या है, तो दूध है। मेरे प्यारे साथियों, दूसरे में देखेंगे हम कि टोटल मेरे पास में कितना है दोस्तों। टोटल मेरे पास में 4 है और 4 भाग में से साथियों दूध मेरे पास में 3 भाग है। तो चलिए हम जो है, एक सेकेंड, हम दूध का ले रहे हैं यार साथियों, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर गलत कर दिया, ये दोनों जगह दूध ही आएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हम दूध का ही तो रेशो निकाल रहे हैं, ठीक है। किस अनुपात में मिलाया जाए वो निकाल रहे हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये जो लिखा गया था ये गलत था। हम इन्हें जो है पहले वाले को x और y में मिलाते रहे और वही चीज हमें निकालना है, ठीक है। चलिए आइए, अब देखिएगा, ये मिश्रण वाला जो है एलिगेशन में बीचों बीच में आ जाता है। तो मिश्रण साथियों टोटल कितना बना बताइए, 10, और उसमें से साथियों दूध आपके पास में कितना है बताइए, 7 है। तो आपने रखा 7। एलिगेशन को जब फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं तो दोस्तों कैसे इसे इजी किया जाता है, यहां पर ये चीज भी आपको सीखने को मिलेगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आ जाइए, एलिगेशन को जब साथियों फ्रैक्शन में अगर एलिगेशन मिल जाए तो एलिगेशन लगाने की तरकीब ये होती है कि आप जो है हर की राशि को समान कर दीजिए। हर की जो राशि है मेरे प्यारे साथियों, हर की राशि को आपको क्या करना है, समान करना है, और साथियों जो है फिर उसे छोड़ देना है। चलिए आइए, मैं हर की राशि को समान करने के लिए क्या क्या कर सकता हूं, आइए। तो इसके लिए साथियों समान करने के लिए मुझे हर में क्या है बताइए, 8 है, 4 है और दोस्तों मेरे पास 10 है। सभी का मैं क्या लेना चाहूंगा, एलसीएम। मुझे नजर आ रहा है साथियों एलसीएम क्या होगा, 40। तो 40 बनाने के लिए क्या से गुणा करना पड़ेगा साथियों, 5 से। मैंने 5 से गुणा कर दिया। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। 40 बनाने के लिए दोस्तों 10 से गुणा करना पड़ेगा, 10 से कर दिया। 40 बनाने के लिए साथियों 4 से गुणा करना पड़ेगा, मैंने 4 से गुणा कर दिया। अब नया क्या बना, हर की राशि को साथियों इसके बाद में जो है ना, हर की जो राशि है आपके पास में, ऐसा करने के बाद में हर की राशि को आप जो है छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए, क्योंकि सभी में हर की वैल्यू समान है और समान वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि साथियों यह एक रेशियो कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए 5 5 क्या हो जाएगा, 25। 10 गुणा 3 साथियों 30 और 7 गुणा 4 मतलब 28। अब लगा लीजिए दोस्तों आप एलिगेशन, आपका आंसर आपके पास में होगा। तो चलिए बहुत ही बढ़िया, 30 में से 28 जाएगा 2 बचेगा, और 25 में से 28 में से 25 जाएगा तो 3 बचेगा। 2:3 क्या हो जाएगा साथियों, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। साउंड आ रहा है साथियों, एक सेकेंड, हेलो हेलो हेलो। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखेंगे दोस्तों कि आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2:, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बेहतरीन तरकीब के साथ में, एग्जाम हल की रणनीति के साथ में साथियों आपको जो है ये कंटेंट दिया जा रहा है। तो दोस्तों अपने दोस्तों तक के जरूर पहुंचाइए, है ना। आप लोगों से ही हमें पता चलेगा कि साथियों आप जो है पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों ये रहा हमारे पास में एक अल्टीमेट क्वेश्चन जिसकी हम चर्चा करेंगे। क्या बात है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है। और साथियों कुछ डाटा हमने जो है प्रीवियस का, पिछले 4 साल का डाटा लिया है। रीजन ये है कि कुछ वैरायटी 2023 में नहीं आ पाई है जो कि पहले आ चुकी है, तो हमें उन्हें भी कंप्लीट करना है। अगर हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो साथियों हम ना पढ़े,
गलत बात है, कोई और पढ़कर जाएगा, वो बना कर आएगा। तो साथियों देखिए कंपटीशन हमारा अपने आप से है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए आइए, बहुत ही बढ़िया। और साथियों देखिए कि आपने एक बात सुनी होगी, कौन सी बात सुनी साथियों? बात यह है कि मेहनत करने वाला जितना छोड़कर जाता है उतना ही मिलता है बिना मेहनत करने वाले को। और साथियों ये बात आपको बहुत प्यार से पता होगी कि कंपटीशन फील्ड में हमारे जो है सिलेक्शन होने के बाद में उस सिलेक्शन को कोई भी पर्सन छोड़कर नहीं जाता है। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की ओर। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी की मात्रा का अनुपात साथियों 3:5 है। मतलब 60 लीटर जो है 3 + 2 5 भागों में दोस्तों बटा हुआ है। ये बात आपको प्यार से समझ में आई होगी कि जो 60 लीटर है ये 3 + 2 5 रेशियो में बटा हुआ है। अब साथियों ये बोल रहा है कि दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं, तब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। चलिए आइए साथियों देखते हैं, इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से बनाते हैं। टोटल साथियों मेरे पास में दूध और पानी का रेशियो कितना है? 5 रेशियो है। 5 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 60। तो आपने कहा कि 5 रेशियो इक्वल हो जाएगा 60, तो सिंगल रेशियो मतलब हो जाएगा साथियों 12। तो 5R 3R बराबर 3R किसका है साथियों? मिल्क का रेशियो है 3R। 3R मतलब हो जाएगा 12 3 36। 36 लीटर साथियों एक्चुअल क्या है मेरे पास? मिल्क। और दोस्तों मेरे पास में जो वाटर है वो हो जाएगा 12 2 24। मतलब साथियों ये हो जाएगा मिल्क वाटर हो जाएगा मेरे पास में 24 लीटर। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक ये बात समझ में आई होगी। अब चलो हम आगे बढ़ते। हम चाहते हैं कि यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात साथियों हम जो है लास्ट में दूध और पानी की मात्रा का जो रेशो है हम ये 1:1 करना चाहते हैं। मतलब दोनों की मात्रा हम बराबर करना चाहते हैं, तब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। तो साथियों देखिए केवल हम पानी मिला रहे हैं और मात्रा बराबर बराबर हो जाती है। हम साथियों दूध तो बिल्कुल भी नहीं मिला रहे हैं। तो पहले दूध 1 भाग था मतलब 36 लीटर था, तो आज भी साथियों दूध कितना होगा? 36 लीटर होगा। सपोज एक ग्लास है, अब इस ग्लास में साथियों पहले से 36 लीटर हमारे पास में दूध है। अच्छा एक बड़ा पात्र है, 36 लीटर दूध है। हाँ बिल्कुल दूध पिए, बॉडी बनाइए, ब्रेन भी काम करता है दोस्तों, है ना, कैलकुलेशन पावर भी बढ़ाइए, ठीक है। लेकिन केवल दूध पीने से नहीं साथियों, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सार्थक लर्निंग हब के साथ में। चलिए आ जाइए साथियों देखेंगे, यह है 36 लीटर और यह है हमारे पास में 24 लीटर। अब प्यारे साथियों देखेंगे आप कि हमारे पास में हमने जो है केवल और केवल वाटर मिलाया, और वाटर मिलाने के बाद में ये क्या बोल रहा है कि कितना पानी और मिला दिया जाए कि हम अनुपात 1:1 कर पाए। तो साथियों देखिए कि जो मिल्क है ये बराबर हो चुका है किसके बताइए? वाटर के, कुछ पानी मिलाने के बाद में। तो साथियों मिल्क मिलाया नहीं, तो मिल्क पहले 36 लीटर था, तो दोस्तों आज भी तो 36 ही लीटर होगा। बोलो बात सही है? मतलब यहां से बात पता चला कि 1 की वैल्यू कितने लीटर है मेरे पास में? 36 लीटर है। तो साथियों 1 बराबर 36 लीटर है, तो इस 1 का भी अर्थ तो वही होगा 36 लीटर, तभी तो बराबर बराबर कर पाएंगे आप। क्या बात है साथियों, बहुत ही बढ़िया। पहले भी 36 था, आज भी 36 होगा, क्योंकि उसे ना तो निकाला गया और ना ही उसे मिलाया गया। तरकीब समझिए साथियों। अब आप देखेंगे कि हमने जो है कुछ मिलाया और 36 हो गया, और पहले से 24 था, तो कितना मिलाया साथियों? मैंने 12 लीटर मिलाया। कितना मिलाया बताइए आप? 24 में क्या जोड़ दूं कि 36 आ जाए? तो आप बोलेंगे दोस्तों कि सर आप इसमें 12 लीटर ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बहुत ही बढ़िया, ये रहा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं साथियों ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बहुत ही बढ़िया, काफी अच्छा प्यारा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों देखिए फिर से हमने इसी वैरायटी की लगभग में, है ना, अब ये है 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। आप देखेंगे दोनों में अंतर क्या है, ये वही है और ये भी साथियों वही है। एग्जामिनर ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया। क्या किया दोस्तों? पानी 50% हो जाए। अब साथियों अगर पानी 50% होगा,
पानी 50% होगा तो अन्य पदार्थ जो होगा, अब अन्य में फिलहाल क्वेश्चन में दूध दे रखा है, अगर पानी 50% होगा तो कोई भी लिक्विड अपने आप में 100%, तो ये भी तो 50% होगा, और जब 50% हो जाएगा तो साथियों ये भी तो 1:1 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि जो स्टूडेंट प्रीवियस डाटा पे काम कर रहा है कि पिछले 4 सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं और एग्जामिनर आगे क्या कर सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, तो 100% वो सफल होगा। क्यों साथियों? आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं और सत्य को ठुकराया नहीं जा सकता। प्यारी प्यारी नजरों से इस कॉन्सेप्ट को, इस बात को समझिए कि साथियों यहां पर बोला एग्जामिनर ने कि 1 क्या है हमारे पास में 1, और एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में उसी की लैंग्वेज बदलते हुए उसको क्या कह दिया कि इसका पार्ट में कितना कर दूं साथियों, इसका पार्ट में कर दिया जाए कितना, 50% कर दिया जाए। देखिए, और 50% पानी करेंगे तो दूध भी तो 50% हो जाएगा, तो आप 50% पानी हो बोल दीजिए, चाहे दोनों का अनुपात 1:1 हो बोल दीजिए, बात तो मेरे प्यारे साथियों एक ही है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या किया गया, यहां पर रेशो में बदलाव नहीं है, वही है। आप देखिए तो दो प्रकार से तो कॉन्सेप्ट एग्जामिनर ने सेम ले लिया, परसेंटेज में बदलकर। 3:2 यहां पर भी है दोस्तों, आप देख रहे हैं 3:2 यहां पर भी है। ये एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, और ये यहां भी साथियों एमटीएस 19 का क्वेश्चन था। प्रीवियस डाटा लगाने वाला पर्सन हीरो, और एग्जामिनर क्या कर सकता है इस बात का ध्यान रखने वाला पर्सन। तो आइए साथियों हम सारी तरकीब के साथ में आपके सामने आए हैं, तो चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आप हमारी बातों को समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको सब लोग मिलकर बनाते हैं दोस्तों। चलिए आ जाइए। तो आपने कहा कि सर ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें टोटल क्वांटिटी कितने लीटर की है। इसमें दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जो है वो टोटल हमारे पास में साथियों कितने लीटर है, हमारे पास में जो है दोस्तों वो है हमारे पास में 25 लीटर। यह भी दोस्तों कितने रेशियो में है, 3:2 में है। तो आप इस बात को देख पा रहे हैं कि दूध और पानी जो है हमारे पास में 25 लीटर का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है 3:2 है। अब साथियों कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण जो है हमारे पास में 50% पानी हो जाए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन साथियों। एग्जाम हॉल की दृष्टि से ये साथियों 10 से 15 सेकेंड का क्वेश्चन, अधिकतम साथियों अधिकतम 20 सेकेंड, अधिकतम बोल रहे हैं हम, ठीक है ना, अधिकतम 20 सेकेंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको अगले क्वेश्चन में जाना है, इस वैरायटी के क्वेश्चन को। तो चलिए आइए समझते हैं दोस्तों। मेरे पास में क्या है बताइए, मेरे पास में साथियों मिल्क है और मेरे पास में क्या है साथियों, वाटर है। अब आप देखेंगे कि टोटल क्वांटिटी मेरे पास 25 है और इनका रेशो कितना है साथियों, 5 है। मतलब 3 + 2 5, 5 की वैल्यू 25 लीटर, वही लिखा जाएगा जो पिछली बार लिखा गया था। 5 रेशियो की वैल्यू 25 लीटर है, सिंगल रेशियो की वैल्यू हो जाएगी साथियों 5 लीटर। अब आप मुझे बताइए 1 की 5 तो 3 की कितने लीटर, 15, तो मिल्क साथियों 15 लीटर आ गया। इसी तरीके से वाटर साथियों 1 की 5 तो 2 की क्या हो जाएगा, 10 लीटर, टोटल हो गया साथियों ये 25 लीटर। अब आप ये देखेंगे, मैं चाहता हूं पानी 50% हो जाए, मतलब जितना साथियों मेरे पास में क्या है, जितना मेरे पास में मिल्क है उतना ही मेरे पास में क्या हो जाए, पानी हो जाए। और इस बात के लिए मैं इसमें कुछ पानी डालना चाहता हूं। तो साथियों मिल्क पहले कितना था बताइए, 50% होना, मतलब अगर ये 50% करना चाहते हैं तो साथियों ये भी तो 50 ही बचेगा। तो इसका रेशो क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर से हो जाएगा, कैंसल होकर के रेशो हो जाएगा मेरे पास में 1:1। अब आप मुझे बताइए, और इस बात को मैं बड़े प्यार से लिख सकता हूं कि दोस्तों पहले मिल्क मेरे पास में 15 लीटर था, तो आज भी 15 लीटर होगा। 1 की वैल्यू 15 तो ये भी 15 होगा। अब दोस्तों 15 बनाने के लिए 10 में कितने लीटर जोड़ना पड़ेगा, 5 लीटर। ये मेरी बात, बड़ी प्यार भरी बात आप सभी को समझ में आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों पेन फ्री कैसे बनाया जा सकता था, आइए हम क्वेश्चनों को जो है पेन फ्री भी, लगभग में क्वेश्चन का हर पार्ट 50% से 70% फ्री हो, और क्वेश्चन भी साथियों आपके पास पेन फ्री होना चाहिए। देखिए आ जाइए सभी, 3 2 5, 5 की वैल्यू 25, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 3 की वैल्यू 15। अब साथियों देखिए दूध हम नहीं मिला रहे हैं, दूध आज भी 15 है, कल भी 15 होगा,
अब 2 की वैल्यू हो जाएगी 1 की वैल्यू 5 तो 2 की वैल्यू 10। प्रेजेंट में पानी कितना है साथियों बताइए 10 लीटर। कितना मिला दें कि वो मिल्क के बराबर हो जाए? 5 लीटर मिला दें कि वो मिल्क के बराबर हो जाए। हटाइए साथियों, बिना कैलकुलेशन के आप आंसर दीजिए। बने रहिए दोस्तों सार्थक लर्निंग हब के साथ। चलिए आइए, अभी तो दोस्तों हमने स्टार्ट किया है, बाकी सारे चैप्टर आना बाकी है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, आ जाइए। अब ये रहा साथियों हमारे पास में एसएससी एमटीएस दोस्तों 6/9/2023 को ये सेकेंड शिफ्ट में साथियों ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिला। चलिए बहुत ही बढ़िया, हम इसकी चर्चा करते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन साथियों अल्टीमेट है, समझने का प्रयास करेंगे बहुत प्यार से। आइए, समान धारिता वाले 2 पात्र दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात साथियों 3:11 है। पहले पात्र में दोस्तों 3 और 11 है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो दूसरे पात्र में साथियों 9 अनुपात क्या है तो 13 है। दोनों मिश्रणों को एक पात्र में मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण में पानी दूध और पानी का अनुपात बताइए। साथियों देखिएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि दूध पानी यहाँ पर भी है, दूध पानी यहाँ पर भी है, दूध पानी पूछा है, मतलब सभी रेशियो कैसे हैं? समान। अगर आप अभी तक कुछ तरकीब सीखे हैं तो मैं आपको साथियों इसको थोड़ा सा पेन फ्री कंटेंट में लेकर के चलना चाहता हूं। तो आप मुझे बताइए कि पहले पात्र की, अच्छा एक बात बताइए, जब हम 2 अलग अलग पात्रों से तीसरे पात्र में जो है हम मिश्रण को मिलाते हैं और तीसरे पात्र में फिर उनका रेशियो बताते हैं, तो इस चीज के लिए आप ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों कि हम जो है इन दोनों पात्रों की क्वांटिटी को बराबर करते हैं। और क्वांटिटी अभी बराबर है या नहीं है आप मुझे बताइए। 11 + 3 उस साइड पे साथियों 14 और इस साइड पे 9 + 11 मतलब मेरे पास क्या है दोस्तों? 9 + 11 मतलब 21। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास में अभी क्वांटिटी बराबर नहीं है। तो साथियों इनका जो सम निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है दोस्तों मेरे पास में कितना, आप भी बता दीजिए। इनका सम निकल कर आ रहा है साथियों मेरे पास में 14। इसका जो सम निकल कर आ रहा है साथियों मेरे पास में 21। क्या क्वांटिटी बराबर है? जी नहीं, अभी क्वांटिटी बराबर नहीं है। अगर मैं दोनों का एलसीएम ले लूं तो क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। अब एलसीएम में 7 दोनों जगह कॉमन है साथियों, तो वहां पर 3 की कमी है। अब देखिए, बराबर करने के लिए मैं बड़े प्यार से काम कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? देखिए एग्जाम हाल में आपको कैसे सोचना है। अगर मैं इस 14 को 3 से गुणा कर दूं तो 14 3 42 और 21 को 2 से गुणा कर दूं तो 21 2 42। साथियों यही कहीं बना रहे हैं हम, ठीक है ना? आपको पूरा कॉन्सेप्ट से बनाना है, एक बार पूरा फिर ऐसे बनाना है। आप देखिए इस बात को समझिए कि लड़ाई किसकी है? टाइम की है। क्वेश्चन तो सुबह से शाम तक हर कोई बनाता है, हमको साथियों टाइम पे बनाना है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो साथियों देखिए, मुझे बराबर करने के लिए किस नंबर से गुणा करना पड़ा पहले पार्ट को? आपको भी ये बात समझ में आई कि सर बराबर करने के लिए मुझे जो है 3 से गुणा करना पड़ा। तो साथियों 3 का गुणा मैं दोनों के साथ करूंगा और 2 का गुणा जो है मैं ये दोनों के साथ करूंगा। चलिए आइए, मैंने इतना काम जब पेन फ्री कर लिया तो मुझे बहुत कम लिखना पड़ेगा। चलो दोस्तों बनाते सब लोग मिलकर। जब ऐसा हो गया है तो साथियों नया जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो बनेगा उसकी बात क्या होगी? डायरेक्ट लिखो, 3 3 क्या हो जाएगा साथियों 9 और रेशियो वाटर का हो जाएगा पहले वाले में 3 × 11 मतलब 33। इसी तरीके से आप देखेंगे 2 × 9 मतलब 18 और साथियों इसी तरीके से आप देखेंगे 11 2 22। अब प्यारे साथियों हम दोनों को एक काम करते हैं, जोड़ देते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो उम्मीद करता हूं साथियों ये बात हमको समझ में आई होगी। तो कि 11 + 3 14 और सॉरी साथियों माफी चाहेंगे यार, साथियों देखिए हो जाता है, ये 20 होगा साथियों, है ना? माफी चाहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा मेरे पास में 20। साथियों ये होगा यार 20, है ना? मिस्टेक से जुड़ गया यार, कोई बात नहीं। 11 ना हो जाएगा ये 20 और ये हो जाएगा मेरे पास में दोस्तों कितना हो जाएगा? ये 20 हो गया और ये हो जाएगा मेरे पास में 11 3 क्या हो जाएगा? 14। अब साथियों देखिए दोनों को बराबर करना है मुझे, तो हम किस किस का गुणा करेंगे? इनका एलसीएम क्या जाएगा? दोनों के पास में कॉमन क्या है? 7 है साथियों। तो यहाँ पर बचेगा 2, वहां पर बचेगा 7, तो 7 और गुणा 10 70 2 140। 140 बनाना पड़ेगा दोस्तों, 140 बनाना पड़ेगा मुझे। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आ जाइए हम क्या काम करेंगे, इन दोनों का क्या ले लेते हैं? एलसीएम।
तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2, यहाँ से भी 2 हमने निकाल दिया, बचा 7, 7 गुणा 10 70, 70 का 2 गुना 140। तो दोस्तों अब मैं बराबर इसे 140 बनाने के लिए मैं क्या से गुणा करूंगा, 10 से, और इसे बनाने के लिए 7 से। चलिए आइए, 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 10 गुणा 3 मतलब 30, और 10 गुणा 11 मतलब 110। प्यारे साथियों, इसमें हो जाएगा 9 7 63, और इसमें हो जाएगा मेरे पास में 11 7 77। अब आइए देखो, लास्ट वाले को जोड़ दीजिए। 7 कहाँ नजर आ रहा है, हर जगह नजर आ रहा है, और 3 कहाँ नजर आ रहा है, 7 3 कहाँ नजर आ रहा है। साथियों यूनिट डिजिट 7 3 मुझे यहाँ नजर आ रही है, ये मेरा आंसर होगा। कैसे देखो, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा मेरे पास में 11 और 7 मतलब हो जाएगा ये 187, और साथियों ये हो जाएगा मेरे पास में 93। तो उम्मीद करता हूं साथियों तरकीब समझ में आई होगी। अब देखिएगा, आ जाइए, ये वन टाइम वाला सिस्टम है साथियों, ठीक है ना, कम लिखा गया और आपने आक्रमण कर दिया, अन्यथा क्या होता, अन्यथा कुछ नहीं होता। चलिए उस बात को भी हम आपको समझा रहे हैं। चलो आइए, अन्यथा हम जो करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। चलो देखते हैं, आ जाइए साथियों, संपूर्ण हल देख लेते हैं। अब मिल्क है और मेरे पास में दोस्तों क्या है, तो वाटर है। मिल्क मेरे पास में क्या है, 3:11 है साथियों। सेकंड पात्र में मेरे पास में 9 रेशियो मेरे पास में साथियों 11 है। अब आप देखेंगे दोनों को आपने 8 किया, ये बना 14, इसको 8 किया साथियों, ये बन गया मेरे पास में 20। क्या साथियों समान धारिता बोल रखा है एग्जामिनर, क्या समान धारिता नजर आ रही है? जी नहीं, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए साथियों ऊपर मुझे गुणा करना पड़ेगा 10 से, नीचे गुणा करना पड़ेगा 7 से। ऐसे कैसे पहचानेंगे सर आपकी 10 से गुणा करेंगे और 7 से? चलिए आइए बताते हैं। 14 और ये मुझे लेना है साथियों, 14 और 20 का मैं लेना चाहता हूं एलसीएम। मुझे एलसीएम नजर आ रहा है इसका 140 होगा। कैसे होगा कि 2 गुणा 7 है ये, और साथियों ये हो जाएगा मेरे पास में 2 गुणा 10। दोनों में कॉमन नंबर 2 है, पहले ले लो, फिर साथियों 7 बचा, फिर 10 बचा, तो ये हो जाएगा 70 का 2 गुना 140। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, इसी का प्रयोग करना है साथियों। तो ये 14 को 40 140 बनाने के लिए 10 से गुणा, और 20 को 140 बनाने के लिए 7 से गुणा। अब आ जाइए साथियों देखते हैं, ये हो जाएगा 10 गुणा 3 मतलब 30, ये दोनों से गुणा करेगा, और 10 गुणा 11 मतलब 110, फिर ये दोनों से गुणा करेगा, तो 7 गुणा 9 मतलब साथियों 63, और 11 7 क्या हो जाएगा 77। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आइए, ये बन गया मेरे पास में 187, और ये बन गया मेरे पास में 93। उम्मीद करता हूं हमने साथियों ये वाला पार्ट बचा लिया, पेन फ्री करके इधर बना करके। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं यहां से। ये रहा साथियों आपके पास में अगला अल्टीमेट क्वेश्चन, जो कि आपको देखने को मिला CHSL 17/8/2023 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। चलिए साथियों देखते हैं, आ जाइए सभी। एक मिश्रण में द्रव A और B क्रमशः जो है 5:3 के अनुपात में है। क्या बात है साथियों? चलिए अब आगे बनाते हैं। यदि द्रव B की 3 लीटर मात्रा इसमें मिला दी जाए, क्या बात है, द्रव A और B का जो अनुपात है वो 5:3 है। हम यदि द्रव B मतलब सेकेंड वाले की मात्रा एक्चुअल में साथियों 3 लीटर मिलाते हैं, तो क्या हो जाएगा, A और द्रव B का जो अनुपात है 7:6 हो जाएगा। A की मात्रा कितनी है? तो मेरे प्यारे साथियों हम ले लेते हैं कि मेरे पास में द्रव A है और द्रव B है। एक्चुअल में प्रारंभ में जो इनकी मात्रा है दोस्तों, ये है मेरे पास में 5:3। अब आप देखेंगे मैं द्रव के एक्चुअली रेशियो अलग है, एक्चुअल में मैं जो है 3 लीटर जो है साथियों 3 लीटर मात्रा जो है मेरे प्यारे दोस्तों मैं B की मिला देता हूं। ऐसा करने पर मेरे पास में जो दोस्तों हैं ये इनका रेशियो क्या हो जाता है, 7:6 हो जाता है। अब बताइए यहां पर हमें तरकीब लगाते हैं कि मैंने दोस्तों यहां पर जो है कि मैंने द्रव ये नहीं मिलाया है, तो द्रव ए को आपको जो है 7 कैसे दिखा रहा है साथियों, द्रव ये 5 ही बनना चाहिए। तो 5 बनाने के लिए इसमें 5/7 से गुणा करना पड़ेगा,
और साथियों दोनों साइड हमें 5/7 से गुणा करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि अब मैं यहां से इसे सॉल्व करता हूं तो लॉन्ग जाएगा। मैं इसके और एक प्यारी तरकीब बताता हूं, देखिए आ जाइए। अब साथियों इन्हें x मान लो, तो मेरे पास में a 5x था, अपान b हो जाएगा मेरे पास में 3x। ए है दोस्तों और ये मेरे पास में क्या है तो b है। अब आप मुझे बताइए कि आपने 3 लीटर b मिलाया है तो मैंने 3 ऐड कर दिया। ऐसा करने पर रेशियो साथियों 7 अपान क्या हो गया 6 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे स्पीड से आंसर आ जाएगा 6 5 30 30x इक्वल साथियों 7 3 मेरे पास 21x प्लस हो जाएगा साथियों 7 3 21। अब आप देखेंगे, चलिए बहुत ही बढ़िया, ये 3 में मैंने 3 लीटर जोड़ रखा है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों आप आ जाइए, अगर मैं इसका पक्षांतर करता हूं इस साइड पे, तो मेरे पास में जो हो जाएगा दोस्तों वो यह हो जाएगा, x की वैल्यू इधर आ जाएगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 9x इक्वल हो जाएगा 21। तो साथियों सिंगल x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में, ये डाटा साथियों 3 से कैंसिल हो रहा है, देखिए कैसे, 3 3 9 3 7 21, मतलब साथियों 7/3 क्या आ जाएगा ये मेरे पास में x की वैल्यू। यह बोल रहा है द्रव A की मात्रा कितनी है। तो साथियों द्रव A की जो मात्रा है, मिश्रण में द्रव A की मात्रा दोस्तों 5 भाग है। चलिए आइए, तो मैं 5 से गुणा कर दूंगा, 5x है ना साथियों मेरे पास में, द्रव A कितना है 5x। चलिए आइए, अब साथियों देखेंगे हम जो है सिंगल x की वैल्यू मेरे पास में कितनी है 7/3, तो 5 इंटू 7/3 ये बन गया मेरे पास में 7 5 35, 35 के बटे 3। दोस्तों आगे करेंगे तो कहां पर मुझे लास्ट में 5 नजर आ रहा है, कैलकुलेट कर लो यार, 3 1 3 बचा 2 25, तो 3 8 24 1 सेकेंड, 3 1 3 फिर से 3 1 3, तो बचा मेरे पास में 11 सही 2 के बटे 3। ये रहा साथियों सी नंबर का आपका आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब सर आपने ऊपर वाले को क्यों छोड़ दिया, देखिए यहां पर कैलकुलेशन बढ़ रहा था, पॉइंट में आ रहा था, तो हमने इस तरकीब को छोड़ दी। इसलिए हर तरकीब बनाते बनना चाहिए साथियों। द्रव A की मात्रा हमने मिलाई नहीं है तो इसे 5/7 बनाना पड़ेगा, दोनों साइड 5/7 से गुणा करना पड़ेगा। अब आइए, ये 7 से 7 गया, द्रव A पहले भी 5 था आज भी 5 हो गया। हमने द्रव B की मात्रा मिलाई है तो द्रव B कितना हो गया मेरे पास 6 5 30, 30 के बटे क्या हो गया ये 7 हो गया। अब पहले कितना था साथियों मेरे पास में 3 था, तो अब आप देखेंगे कि वृद्धि हो गई है, तो 30/7 में से मैं 3 माइनस करूंगा, तो मेरे पास में बन जाएगा दोस्तों कि 30 - 7 3 21, 21/7 ये हो जाएगा 9/7। अब आप देखेंगे साथियों 9/7 हो गया है मेरे पास में। चलिए बहुत ही बढ़िया, जिसकी वैल्यू 3 लीटर है, क्योंकि 3 लीटर डालने के कारण ऐसा हुआ था, तो साथियों ये क्या हो जाएगा 3 1 3 3 3 9, तो 1 लीटर की जो वैल्यू बन रही है वो 3/7 भाग बन रही है। तो साथियों आप जो है ए आ गया आपके पास में 3/7, यहाँ पर है 7/3। चलिए बहुत ही बढ़िया, उसके साथ में हम ए का काम करते साथियों, ए की वैल्यू रखते, हमारे पास में आंसर आ जाता कि देखिए 1 लीटर की वैल्यू मेरे पास में 3/7 बराबर 1 लीटर है, तो 1 भाग बराबर क्या आ जाएगा साथियों मेरे पास में, ये आ जाएगा मेरे पास में 7/3 लीटर। ये कितना था 5 था, तो 5 भाग बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 भाग बराबर हो जाएगा 7 × 5 35, 35/3, ये रहा आपका आंसर। तो साथियों इधर कैलकुलेशन बढ़ता हुआ नजर आया, हम इस ओर आ गए, बाकी आंसर हम दोनों से ला सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब चलिए साथियों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आइए साथियों, ये रहा आपके पास में एक अगला अल्टीमेट माहौल वाला क्वेश्चन, एमटीएस एसएससी 15/6/2023 का क्वेश्चन। साथियों उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसे जरूर बनाकर देखेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, और आपको साथियों केवल और केवल 2 से 3 सेकंड के लिए जो है ना इसके लिए हम समय दे रहे हैं। अब चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। तो मुझे पूरा भरोसा कि आप लोगों का आंसर आ चुका होगा या आप इसे बना लेंगे, पर हम समझते साथियों इसे बनाएंगे कैसा। समान धारिता क्षमता की 3 बोतलें हैं,
क्या बात है दोस्तों, गजब का क्वेश्चन यार। 3 बोतलें हैं साथियों, क्या बात है, बहुत ही प्यारा मजेदार। चलो पहले क्वेश्चन की थ्योरी समझते भाई कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तरकीब होना चाहिए साथियों हमारे पास। तो देखिए आ जाइए, हमारे पास में देखिए समान धारिता वाली कितनी बोतलें हैं, 3। ये पहली हो गई साथियों। आगे बढ़ता हूं मैं, ये दूसरी हो गई, समान धारिता है। अब आगे बढ़ता हूं दोस्तों, आप देखेंगे ये हमारे पास में क्या हो गई, ये तीसरी हो गई। अब आपको जो है तीनों नजर आ रही हैं। हमारे पास में समान धारिता वाली 3 बोतलें दूध और पानी के मिश्रण में हैं। अब दोस्तों देखिएगा आप कि पहले में कितना है, क्या बात है साथियों, पहले में हमारे पास में 4:1 है, दूसरे में मेरे पास में 4:3 है, और तीसरे में साथियों मेरे पास में 1 क्या है, तो 2 है। प्रश्न का कहना है कि इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में मिला दिया जाता है। बड़ी बोतल में क्रमशः दूध और पानी का अनुपात बताइए। अब हमारा मन किया कि हम इन तीनों को ना, तीनों को एक बड़ी बोतल में हम जो है मिला देते हैं। हमारा मन किया कि तीनों को इस बड़ी बोतल में मिला देते हैं। तो इसमें साथियों आपको बताना था कि जो आपके पास में मिल्क है और जो वाटर है, इसका रेशियो क्या बनेगा। चलिए आइए साथियों देखते हैं इनका रेशियो क्या बनेगा। तो साथियों देखिएगा 2 बाटल रहे हैं, 3 बाटल रहे हैं, समान धारिता है। आप समान धारिता कर दीजिए और इन्हें मिला दीजिए, क्या बात है। इसका भी इसी में मिलाएंगे, इसको भी इसी में मिला देंगे, इसको भी इसमें मिला देंगे, और फिर बताएंगे साथियों कि इसमें मिल्क कितना बना और वाटर कितना बना। चलिए आइए, तो बॉटल फर्स्ट आइए दोस्तों बनाते एक साथ, मिल्क और वाटर क्या है बताइए, 4:1 में है। सेकेंड का साथियों देखेंगे आप 4:3 में है। इसी तरीके से साथियों जो थर्ड बॉटल है, इसमें क्या है साथियों, 1:2 में है। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे पास में साथियों टोटल क्वांटिटी कितनी बनी, 5, टोटल क्वांटिटी साथियों 7, और टोटल क्वांटिटी कितनी नजर आ रही है, 3। अब आप देखेंगे कि समान धारिता नजर आ रही है क्या साथियों, नहीं। पहले वाले की धारिता तो 5 है, दूसरे की 7 है, तीसरे की 3 है। क्या मुझे सभी को बराबर करना पड़ेगा, जी हाँ बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा कि मुझे बराबर करने के लिए, देखिए बराबर करने के लिए 5 को बराबर करने के लिए, वैसे एलसीएम क्या जा रहा है आपको देखो नजर आ रहा है, 5 गुणा 7 गुणा 3, यही एलसीएम है। और साथियों ये जो है ना, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो देखिए ये 5 गुणा 7 गुणा 3 करने के लिए ऊपर क्या करना पड़ेगा साथियों, पहले वाले को ना मुझे डायरेक्ट 7 गुणा 3 मतलब 21 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। दूसरे वाले में क्या की कमी है साथियों, 5 और 3 की कमी है। तीसरे वाले में क्या की कमी है दोस्तों, 3 तो है, 5 और 7 की कमी है, तो इनका मुझे गुणा करना पड़ेगा। चलिए अब मैं साथियों जब ऐसा करता हूं तो धारिता बराबर करने का कॉन्सेप्ट में तो आप अब जीनियस हो चुके हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या अब हम सच में इस 7 × 3 का गुणा एक बार 1 के साथ और एक बार साथियों 4 के साथ, 15 का गुणा एक बार 3 के साथ और एक बार 4 के साथ, इस साथियों 35 का गुणा 2 के साथ और एक बार 1 के साथ करेंगे, जो आएगा दोस्तों उसे हम जो है क्या कर देंगे, 8 कर देंगे सभी को। चलिए आइए वही आंसर होगा, चलो देखते हैं। तो 21, 21 4 84, 84, और साथियों वाटर बन जाएगा 7 3 21, 21 गुणा 1 21, 5 3 15, 15 गुणा 4 60, और साथियों 5 3 15, 15 गुणा 3 45। तीसरे बोतल में 7 5 35, तो 35 1 35, और साथियों 35 2 70। अब हम देखेंगे दोस्तों कि चलिए सभी को हम ऐड कर देते हैं, वही आंसर होगा। 7 4 11, 11 2 हो जाएगा 13, 130, और साथियों 136। कहीं नजर आ रहा है जी, एक ही जगह नजर आ रहा है, दूसरे को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल जोड़ लेते हैं, 8 6 14, 14 3 17, 170, और 5 4 9 मतलब 179। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि ऐसे अल्टीमेट क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब साथियों आप देखेंगे कि हमारे पास में इन तरकीब के लिए जो है हमने अल्टीमेट कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, और साथ साथ आपको प्रैक्टिकल, और साथियों इन कॉन्सेप्ट का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करते हैं हम, इस बात को लेकर के अगर हम मैथ्स को समझते हैं तो जितनी मैथ्स टफ लगती है उससे साथियों 10 गुना आपको इजी लगेगी, और हम करके रहेंगे, ये मेरा वादा रहा साथियों। तो दोस्तों आज के लिए इतना पर्याप्त है, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तो साथियों आप सभी का जो आगामी पल है वो मेरी तरफ से शुभ हो। थैंक यू साथियों।